कभी कभी जिंदगी में कोई पल ऐसा होता है जो बीते हुए कल की दरारों से आज में लौट आता है और फिर सिर्फ डर नहीं पछतावा भी पीछा करता है। आज आरव का 7वां बर्थडे था। करीबन 3 दिन से इसकी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही थी। आरव के डैड विवेक ने इस बर्थडे को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोपहर से घर पर गेस्ट का आना जाना शुरू हो गया और देर रात करीबन 9 बजे शुरू हुई केक काटने की सेरेमनी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरव। जनरली यहाँ लाइट नहीं जाती, लेकिन कम वक्त बिजली को भी आज ही जाना था। यह कहकर विवेक घर की बालकनी की तरफ गया। बालकनी से देखा तो अगल बगल चारों तरफ लाइट थी और एकमात्र उन्हीं का घर था जहाँ रोशनी नहीं थी। विवेक ने मोबाइल पर टॉर्च जलाई और सीढ़ियों के रास्ते पहुंचा नीचे मीटर रूम की तरफ। मीटर रूम के सामने लगा था एक ताला, पर जिस हिसाब से उस पर जंग लगी थी, ऐसा लग रहा था मानो महीनों से किसी ने उसे नहीं खोला। ताला खोलकर विवेक जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे वहाँ ठंड महसूस होने लगी। मीटर रूम में बुरी तरह से धूल जमी थी और पूरा रूम मकड़ी के जालों से भरा था। टॉर्च की रोशनी में जब विवेक ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि एमसीबी ट्रिप कर गई, शायद लोड ज़्यादा होने के कारण। उसने एमसीबी के स्विच को ऊपर करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसे बड़ी जोर की छींक आई। कमरे में पड़ी धूल के कारण और साथ ही एक आवाज़ आई, गॉड ब्लेस यू। उसे लगा कि आरव शायद उसके पीछे पीछे आ गया हो, पर उसने घूमकर जैसे कमरे में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विवेक को यहाँ चीज़ें सही नहीं लग रही थी, इसलिए उसने एमसीबी के स्विच को ऊपर किया और मीटर रूम का ताला लगाकर ऊपर जाने को तैयार ही हुआ था कि उसे लगा कि शायद कोई उसके पीछे खड़ा हो। विवेक की हिम्मत नहीं हुई और पीछे घूमकर देखने की, इसलिए वह सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगा। विवेक महसूस कर पा रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, इसलिए उसके बढ़ते कदम एकाएक रुक गई और जैसे ही वह रुका, कोई उसके ठीक बगल से दौड़ता हुआ ऊपर चला गया, जिसे विवेक देख भी ना सका। जो चीज़ दिखाई दी वह थी उसके सामने बंद होता दरवाज़ा। विवेक दौड़ता हुआ ऊपर गया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाज़ा दूसरी तरफ से लॉक था। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारना शुरू किया और सोचने वाली बात यह थी कि दरवाजे पर दस्तक कोई दूसरी तरफ से भी दे रहा था। करीबन 1 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा और उसके बाद दरवाज़ा विवेक की पत्नी नैना ने खोला और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवेक ने जवाब दिया, लाइट चली गई थी तो मैं चेक करने के लिए नीचे गया था। नैना ने उसे हंसते हुए कहा, मेरे परिवार वालों से नज़र बचाए रखने के लिए अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो। चलो पार्टी में, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नैना और पार्टी के कुछ दूसरे लोगों की बात माने तो लाइट गई ही नहीं। पार्टी ख़त्म हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, पर विवेक किसी गहरी सोच में डूबा था और रात को सो नहीं पा रहा था। पानी पीने के लिए कमरे से विवेक हॉल में गया तो उसने बेटे आरव के कमरे से आती एक आवाज़ सुनी। उसने कमरे में जाकर लाइट जलाई तो देखा आरव बड़े आराम से सो रहा था, पर तभी एक गाड़ी आई और उसके पैरों से टकराई। विवेक ने उस गाड़ी को उठाया और अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा बंद कर उस गाड़ी को हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा और फ्रिज खोलकर पानी ही पी रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, आइस स्पाइस। पलट कर देखा तो पूरे डाइनिंग हॉल में कोई नहीं था। विवेक की हालत ख़राब हो चुकी थी। वह अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। ये उसके घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज़ थी, पर आँख खोलते ही वह आवाज़ बंद हो गई। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। आँख लगती तो आवाज़ आती और आँख खुलती तो आवाज़ बंद हो जाती।
विवेक से रहा नहीं गया। वह हिम्मत कर छत पर चला गया। काफ़ी देर इधर उधर झांकने के बाद भी जब उसे छत पर कोई नज़र नहीं आया तो वह नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी नज़र पानी की टंकी के नीचे गई। दूर से ऐसे लग रहा था मानो कोई वहाँ बैठा है। नज़दीक जाकर विवेक ने अपना सर झुकाया और पानी की टंकी के नीचे देखने लगा। पता चला कि उसने जो कुछ भी दूर से देखा था वह उसका वहम था। जैसे ही वह पानी की टंकी के नीचे से अपना सर निकाल रहा था कि किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, धप्पा। अंधेरे में हुई इस घटना से विवेक पूरी तरह से चौंक गया था और हड़बड़ाकर पानी की टंकी से जा टकराया। विवेक के सर पर बड़ी तेज चोट लगी थी। विवेक ने तुरंत अपना होश संभाला और सीढ़ी की तरफ भागा। छत का दरवाज़ा बंद कर वह नीचे जा ही रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे ठीक पिछली बार की तरह कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही विवेक रुका उसने महसूस किया कि उसके बगल से दौड़ता हुआ निकल गया। इस बार विवेक भी दौड़ता उसके पीछे गया। हॉल में जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बेटे आरव के कमरे का दरवाज़ा अपने आप खोला और बंद हो गया। विवेक ने तुरंत अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोला और लाइट चलाई तो उसका बेटा आरव आराम से सो रहा था। कमरे में रखी अलमारी का दरवाज़ा खुला था। इससे पहले कि विवेक उसे बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता, अलमारी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख चुके विवेक ने अपने बेटे को उस कमरे में अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और उसे लेकर अपने घर के पहले तल्ले पर अपने कमरे में चला गया। रविवार का दिन था इसलिए विवेक काफ़ी देर तक सोता रहा और नींद टूटी भी तो एक अलग आवाज़ से डैडी। विवेक को अपने बेटे आरव की आवाज़ सुनाई दी। वह कमरे से बाहर निकला और देखा कि बगल के कमरे में आरव भी निकल कर बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि नीचे से आवाज़ आई, डैडी। आरव विवेक का इकलौता बेटा था। अगर वह उसके बगल में खड़ा था तो नीचे से आवाज़ किसने दी? नीचे जाने पर अगल बगल देख ही रहे थे कि आरव ने कहा, डैडी अगर मैं पतंग लूटने जाऊं तो आप मुझे पीछे से धक्का तो नहीं दोगे ना? आरव की कही हुई ये बात सुन विवेक को अपना 7th बर्थडे याद आ गया। उसने अपने बेटे से हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया, आरव मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बचपन में मेरी बचपन की उस गलती के लिए मेरे बेटे को सज़ा मत दो। आरव मुझे माफ़ कर दो। आरव मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। आरव मैंने मेरे बेटे का नाम भी तुम्हारे नाम पर ही रखा है। आरव मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे को छोड़ दो। उसे कुछ भी मत करो, वो नादान है। उसने कुछ भी नहीं किया। दरअसल बचपन में विवेक के एक दोस्त का नाम भी आरव था। दोनों पतंग लूटने के लिए छत की ओर दौड़ रहे थे। आरव पहले न पहुंच जाए इसलिए विवेक ने उसका पैर खींचा, जिसे सीढ़ी से गिरकर आरव की मौत हो गई थी। सब लोगों को यह एक हादसा लगा और विवेक ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। आज कई सालों के बाद आरव वापस आया जब विवेक के बेटे आरव का 7वां जन्मदिन था। विवेक ने रोते गिड़गिड़ाते हुए आरव से माफ़ी मांगी और शायद इसी का असर था कि अगले कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ और इस घटना के 4 महीने बाद एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से विवेक आज व्हील चेयर पर है और वह कभी भी भागकर सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। शायद आरव ने ही उसे बचपन की गलती की सज़ा दी है।